सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विज्ञान। विज्ञान क्या है? कई समय से, पुराने राजा महाराजा के समय से हमारे इस देश में या पूरे विश्व में कई सारे लोग कई सारी परेशानियों से गुजरते रहते हैं। जैसे खाना पकाते समय जो औरतें होती है वो लकड़ी जलाकर खाना पकाती है, इनमें कई सारा प्रदूषण होता है या कई बहुत सारी तकलीफें होती रहती है जो उनको रोजाना काम कार्य में होता रहता है। तो इन सबको देखते हुए हमारे विश्व में या पूरे देश में कोई ना कोई व्यक्ति अपने दिमाग को लेकर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, क्योंकि वो यह चाहता है कि इस देश में कुछ ऐसा हो जिससे हमारा देश आगे चलते चलते और उन्नति कर दे। तो इसी उन्नति को जब देश बढ़ता जाता है, जब किसी चीज की खोज होती जाती है तो उसे कहते हैं विज्ञान। विज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर मनुष्य के दिमाग में होता है, यानी ज्ञान हर इंसान के दिमाग में होता है। सभी व्यक्ति पुराने समय में बच्चे जब पढ़ते थे तो रात के समय उनको बिजली नहीं मिलती थी, तो चिमनी में बच्चे पढ़ते थे। तो इस कारण उन्होंने जब बिजली की खोज की तब से बच्चे बिजली में तो पढ़ने लगे, मगर जैसे जैसे वो पढ़ने लगे, जैसे विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे विद्यालय में पढ़ते समय बोर्ड कई बार बोर्ड में चार्ट नहीं दिखाती है, कई अन्य प्रॉब्लम उनको होती है। तो इनको भी देखते हुए विज्ञान ने यह सोचा कि क्यों ना बच्चों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले देश, जब हमारा देश और उन्नति करेगा तो हमें साइंटिस्टों या अच्छे वैज्ञानिक लोग की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने पढ़ाई को बढ़ावा देते हुए कई सारे बोर्ड, टीवी भी लग गई है स्कूलों में, और कई सारे अन्य चार्ट वगैरह से स्कूलों में पढ़ाई के माध्यम से टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ाई को बढ़ावा दिया है। आजकल हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं उन्हें हम इंटरनेट पर बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। और मनोरंजन के माध्यम से, जिस प्रकार पुराने समय में जब कोई मनोरंजन नहीं होता था तो लोग बोर होते थे, और जब कोई काम धंधा भी नहीं होता तो घर बैठे बोर होते थे। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए साइंटिस्टों ने यह पाया कि क्यों ना ऐसी खोज की जाए जो जिसमें मनोरंजन हो सके। तो मनोरंजन के लिए उन्होंने टेलीविजन, टीवी और सेलफोन, मोबाइल फोन, टेलीफोन, ऐसे कई अन्य उपकरण की खोज की। फिर आगमन के लिए, आगमन यानी कि जब हम सफर करते हैं तो इधर से उधर जाने के लिए हमें बड़ी समस्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को मान लो यहाँ से इंदौर जाना है तो उसको जाने के लिए अगर वो पैदल जाएगा तो उसको बहुत समय लगेगा, तो बहुत समय लगेगा कि रात दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो इतना दूर जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में खाना भी तो होगा उसमें खाने के लिए। तो ऐसे में वो इंदौर जाएगा ही नहीं, घर पे रहेगा। मगर इस प्रॉब्लम को देखते हुए वैज्ञानिकों ने वाहनों की खोज की। जब वाहन आ गए हैं तो अब व्यक्ति बड़ी आसानी से 2 से या 3 घंटे में तो अपनी जगह पर, जहाँ पर उनको जाना है वहां पर चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे कार है, कार को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास या कई अन्य वाहन जो पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, उनके इंजन को बनाने को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे दिमाग लोगों का और साइंटिस्टों का विकसित होता गया, उसी प्रकार देश के बाहर की खोज भी होने लगी। देश के बाहर अन्य देशों की खोज होने लगी, इलेक्ट्रिक चीजों की खोज होने लगी, बिजली की खोज हुई। उसके बाद बिजली के बाद जैसे होते समय हमको गर्मी होती है या मच्छर काटते हैं, तो मच्छर काटते समय हमें मलेरिया या डेंगू जैसे घातक बीमारियां हो जाती है, जो फैलते फैलते एक संक्रमण रोग जैसे बहुत ज्यादा फैल जाती है, और ये एक देश से दूसरे देश या देशों पे भी अपना हमला कर सकती है। तो इनको देखते हुए भी हमारे साइंटिस्ट ने इनके खोज किए हैं, इनके बीमारी को कैसे ठीक किया जाए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके लिए टीके बनाए हैं। उनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो सब उन्होंने खोजा उनको, और फिर उनकी बीमारियों को ठीक किया। उसी प्रकार मच्छरों के अंदर, उनके खून के अंदर और बाकी अन्य पार्ट जो भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन सब पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने कई सारी मेडिसिन बनाई जो डॉक्टर या चिकित्सक अभी भी इस्तेमाल करते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दुर्घटना से बच गया हो, मतलब बहुत मर गया हो। बहुत सारे मर जाते हैं, बहुत सारे जब ज्यादा कुछ घायल रहते हैं तो वो मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे चिकित्सा के
बाद भी जीवित रहते हैं। कई सारे साइंटिस्टों ने ब्रह्मांड की खोज की। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हमारे देश के नहीं विश्व में है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने ब्रह्मांड की खोज की थी। और अन्य साइंटिस्ट जिन्होंने गणित में भी अपना योगदान दिया और कई सारी चीजों पर खोज की है, वैज्ञानिकों ने पाई है। मगर उन सभी असफलता को पाते हुए भी उन्होंने खोज करने बंद नहीं की और खोज करते करते आखिरकार इंजन का आविष्कार हो गया, जो पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है, किसी भी चीज वो फिर वाहन को लागू कर दिया गया। अब सड़क पर या सड़क पे कहीं पे भी सड़क पे देखोगे वाहन हमें दिखेंगे। ये सब वाहन साइंटिस्टों की ही तो देन है या विज्ञान की ही तो देन है।